हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3C है, एन इंक्वायरी इनटू अ बजट ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली इन अ सर्टेन सिटी गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ऑफ 2020 कंपेयर to that 2010. Suppose Mr. Debarth is earning 25,000 salary package in the year 2010. What should be the salary hike of in the year 2020 to maintain the same standard of the living as in year 2010? ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। तो बेसिकली देखो, इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इक्वल टू ये वो समेशन ऑफ WI अपॉन समेशन ऑफ W। ठीक है, जहाँ पे W जो होता है वो होता है हमारे पास वेट, ठीक है, यानी परसेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, I होगा हमारे पास प्राइस रिलेटिव। ठीक है, बेसिकली इसको हम देंगे P1 अपॉन P0 इंटू 100। ठीक है, जहाँ पे P1 जो होगी प्राइस ऑफ 2010 और P1 प्राइस ऑफ 2020। ठीक है, एंड P0 प्राइस इन 2010। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है। अब देखो, पहले हम सभी के लिए आई कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आई कैलकुलेट करते हैं तो पहले चाहो तो आप टेबल को बना लीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है हमारे पास क्या क्या आइटम थे, फूड, ठीक है, आइटम, ठीक है, उसके बाद वेट W, प्राइस इंडेक्स या I, ठीक है, और W इंटू आई। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, फूड, फ्यूल, क्लोथिंग, रेंट एंड फूड, फ्यूल, क्लोथिंग, रेंट एंड मिसकेलियंस। ठीक है, जो भी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है हमारे पास वेट कितना गिवन है हमारे पास, वेटेज परसेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये हमारे पास 30%, 15% जो हो गया 30, 15, 20। जब फूड का ऊपर गया ना, फूड वेट, जब फूड और फूड यहाँ पर लिखते हैं, चलो ठीक है, 30, 15, फूड सबसे ऊपर है तो 30, 15, 20, 15 एंड 20। ठीक है, अब आई कैलकुलेट करें तो आई सिंपली ऐसे, आई का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है हमारे पास P0 अपॉन P1, सर P1 अपॉन P0, तो P1 825 अपॉन 750 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 110। ठीक है, सिमिलरली हम देखें फ्यूल के लिए तो 125 अपॉन 145 इंटू 100, तो ये कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, आपके पास 116। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट कैलकुलेट करोगे क्लोथिंग के लिए तो ये हो जाएगा 105.33, उसके बाद 106.67 एंड 112.5। ठीक है,
तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो 300 1740 20 इंटू 105 ये हो जाएगा 2106.6, ठीक है। 15 इंटू 106.67 करेंगे तो 1600.05 एंड 2250, ठीक है। दोनों को सभी को ऐड कर देंगे तो ऐड करने पे आ जाएगा हमारे पास कितना 10996.65, ठीक है। वेटेज पूरा ऐड करेंगे तो वो 100, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1099.665 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 109.97, नियरली अबाउट 110, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर 2020 बेस अगर इसका हमारे पास 2010 है तो ये है 110, ठीक है। दिस मीन्स सैलरी जो है सैलरी विल इंक्रीज बाई 10%, ठीक है। 100% प्लस 10, ठीक है। अब देखो 2010 में सैलरी गिवन थी हमारे पास कितनी 25,000, ठीक है। और 2020 में रिक्वायर्ड सैलरी पूछी गई है तो न्यू सैलरी क्या हो जाएगी, न्यू सैलरी तो ये हो जाएगी हमारे पास कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स अपॉन 100 इंटू ओल्ड सैलरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10110 अपॉन 100 इंटू 25,000, ठीक है। 00 कट जाएंगे और 27,500, ठीक है। तो ये सैलरी होनी चाहिए। तो सैलरी हाइक कितनी होगी इसकी, सैलरी हाइक 27,500 माइनस 25,000, ठीक है, इक्वल टू 2,500, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।